तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आ गया हूँ एक जबरदस्त न्यूज के साथ। सोशल मीडिया पर आपने जरूर देखा होगा कि एक गजब का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक ऐसा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जाता था। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो आप जरूर कहेंगे, अरे भाई थोड़ा थम, इतिहास के किताब में तो लिखा है कि नेहरू जी 16 साल से ज्यादा पीएम रहे। सोचने वाली बात यह है कि मोदी जी ने नेहरू जी का 12 साल में ही रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया। क्या यह सिर्फ हवा हवाई राजनीतिक बात है या इसके पीछे कोई तगड़ा गणित है? तो आइए दोस्तों, अगले 3 मिनट में इस पूरे सस्पेंस का दही कचौड़ी करते हैं और सच जानते हैं कि आखिर असली सच क्या है। यार, इस पूरे मामले का सच सिर्फ एक शब्द में छिपा है, आपने नोटिस नहीं किया होगा। चलिए मैं बताता हूँ वो शब्द क्या है। चुने हुए प्रधानमंत्री यानी इलेक्टेड पीएम। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तब तुरंत कोई चुनाव नहीं हुए थे। नेहरू जी को ब्रिटिश सिस्टम और भारत के अंतरिम सरकार के तहत प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया गया था। यानी कि सीधा सीधा बोला जाए कि बिना चुनाव के वो प्रधानमंत्री के सीट में बैठ गए थे। अपने देश में पहला और असली चुनाव हुआ 1951-52 में। इसका मतलब समझिए बॉस, आजादी के बाद के शुरुआती 4 साल यानी कि 246 दिन बिना चुनाव के नेहरू जी प्रधानमंत्री बने रहे, बिना जनता के चुनाव के। उन्होंने पहली बार बकायदा लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुने हुए पीएम के रूप में शपथ ली थी 17 अप्रैल 1952 को। बस यहीं से सारा गणित बदल जाता है। 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 27 मई 1964 यानी कि उनकी मृत्यु होने से पहले लगातार 4422 दिन बैठता है। अब हम बात करेंगे मोदी जी के कार्यकाल। उन्होंने 26 मई 2014 को पहली बार कुर्सी संभाली। 2019 और अब 2024 का चुनाव जीतकर 2026 में लगातार इनके कार्यकाल के लगभग 4399 दिन से ज्यादा बैठता है। जून 2026 में इनके कार्यकाल को लगभग 4399 दिन से ज्यादा हो रहे हैं। अब बात रही इंदिरा गांधी जी की, तो उनका भले ही लगभग कार्यकाल 14 साल से ज्यादा था, लेकिन बीच में वो चुनाव हार गई थी क्योंकि उनका मामला कंटिन्यू वाला नहीं था। और हम बात कर रहे हैं कंटिन्यू की। तो भैया सीधी बात, नो बकवास। तो लगातार चुने रहने की रेस में अब सिर्फ मुकाबला नेहरू जी और मोदी जी के बीच है, क्योंकि इंदिरा जी इस रेस से पहले ही बाहर हैं, क्योंकि बीच में वो चुनाव हार गई थी। तो गुरु, अब हम जानेंगे कि इस पूरी रिसर्च का फाइनल रिजल्ट क्या है। अगर कोई चौड़े में आकर आप सभी से बोले कि मोदी जी का कार्यकाल नेहरू जी से ज्यादा हो गया है, उसे तुरंत टोकिए और बोलिए, ना मुन्ना ना, गलत बोल रहे हो। पूरे कार्यकाल की बात करें तो नेहरू जी आज भी सबसे टॉप में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका टोटल कार्यकाल 6130 दिनों तक था। लेकिन बात जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की बात हो तो 10 जून के आसपास नरेंद्र मोदी जी ने नेहरू जी के उस चुने हुए लगातार कार्यकाल के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। और यही वजह है कि एनडीए के खेमे में इस बात का भौकाल काटा जा रहा है और इसे एक ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। भाइयों, इतिहास का यह पूरा पेज आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है, बिना चुनाव के पीएम बने रहने में या जनता द्वारा चुनकर पीएम बने रहने में, दोनों में फर्क है या वाकई कोई दम है? दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो, जो भी बात आपके मन में हो, तो कमेंट में जरूर लिखें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार।